नमस्कार मित्रों, मैं दोपहर मेट्रो के डिजिटल एडिशन के लिए प्रसंगवश लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले चुनाव, हरियाणा में होने वाले 90 सीटों पर चुनाव हैं और इसके साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र का, जिसको कराने की अवधि अक्टूबर में ही थी, लेकिन उसको चुनाव को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी यह कहते हुए टाल दिया है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में होने वाली सिक्योरिटी की समस्या को देखते हुए ये चुनाव फिलहाल नहीं कराए जा रहे हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति है वो 26 नवंबर तक वहाँ पर हर हालत में सरकार का गठन किया जाना है। इधर जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव हैं, इसमें 1 अक्टूबर तक अंतिम दौर के मतदान होना है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ 18, 25 और 1 अक्टूबर को मतदान किए जाना है, तो निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में एक मुश्त 90 सीटों पर 25 सितंबर का डेट घोषित की है। 4 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर के मतदान के बाद 4 अक्टूबर जो है मतगणना की तारीख। उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के चुनाव की बात करेगा। महाराष्ट्र के चुनाव यूं तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अपने सिक्योरिटी संबंधी रीजन को लेकर बात कर रहा है, टाल रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसमें राजनीतिक कारण भी नजर आ रहे हैं, जो कि साफ रूप से समझे जा सकते हैं। जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है मित्रों, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं मिली और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अजित पवार के साथ में किया था, उसका असर उल्टा पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बची खुची साख जो थी वह जो है दांव पर लग गई। अब भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि विधानसभा के चुनाव अगर हम जल्दी कराते हैं तो कहीं हमें नुकसान ना आ जाए, तो वो जो है अपना क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए चुनाव को टालना चाहती है और इसीलिए 26 नवंबर की जो डेडलाइन है, जो सरकार बन जाने की है, उस तक उसको वो खींचना चाहती है जितना अधिकतम खींच सकता है। क्योंकि उधर दूसरी तरफ बड़ा दिलचस्प पहलू है, जो महाविकास आघाड़ी है, जिसमें बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, शरद पवार एनसीपी के साथ और कांग्रेस, जो ये 3 दलों का जो महाविकास आघाड़ी है, इसमें बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए कांग्रेस या एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो कभी कांग्रेस के सामने झुकती नहीं थी, बाला साहब ठाकरे को जब कांग्रेस ने झुकाने की कोशिश की, वो कभी झुके नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अपना जो 52 सीटों से 99 सीटों तक का सफ़रनामा तय करके अपना जो लोहा बनाया है, अपनी ताकत का जो लोहा मनवाया है, उसने महाविकास आघाड़ी को पीछे रहने के लिए विवश कर दिया है और बाला साहब ठाकरे के बेटे और जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री कांग्रेस को देने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस चाहे तो वो एनसीपी को दे सकती है। उधर दूसरी तरफ
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनकी पार्टी जो है वह अजीत पवार के साथ में मिलकर संयोजन करके और प्रफुल्ल पटेल के साथ संयोजन करके किस तरह से महाविकास अघाड़ी की चुनौती को का सामना करेगी, ये बड़ी चिंता की बात है। अभी तक बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे की पार्टी को के साथ में जो शिवसेना को तोड़ा था, तो ये कहा जा रहा था कि दोनों एक ही मानसिकता के, एक ही समान विचारधारा की पार्टी है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का जो मिलन का, एक साथ में रहने का जो एक मिथ था, वो टूट चुका है। और वो जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस अजीत पवार और प्रफुल्ल पवार के कांटे को किस तरह से निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताएंगे, यह देखने वाली बात होगी मित्रों। इस विषय पर मैं अपनी बात आगे जब चीज़ें बढ़ेंगी आगे और रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।